दोस्तों, जैसे आप HPSC और KVS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PRT, TGT, PGT किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो आपके लिए NEP 2020 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। तो MCQ कराने से पहले कुछ थ्योरी हो जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जाने से पहले चलिए कुछ इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था इन 1964 में। 1964 को ये याद रखिएगा, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कितने मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स थे। इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, हेडेड बाय UGC चेयरमैन डॉक्टर DS कोठारी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, तो जिसको कहा गया था कि आपको एक NEP बनानी है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनानी है। तो उसके कुछ सालों बाद, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, उस कमेटी ने क्या किया था, NEP बनाई गई थी फर्स्ट NEP उन्होंने रिकमेंड की थी, और जो पार्लियामेंट ने वो पास की थी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, तो सब पर क्वेश्चन आएगा कि पहली जो कमेटी बनाई गई थी वो 1964 में बनाई गई थी। कितने मेंबर थे, 17 मेंबर्स थे। किसके अंडर थी वो, DS कोठारी जी के अंडर थी। और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो पार्लियामेंट ने पास की थी वो कब की थी, 1968 में। तो हर वर्ड पे क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। उसके बाद है द फर्स्ट NEP केम अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप। किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर आई थी, वो इंदिरा गांधी जी की आई थी। इन 1986 में जो सेकंड NEP आई थी वो आई थी राजीव गांधी जी के अंडर में, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। इन 1986 द एजुकेशनल पॉलिसी दोबारा रिवाइज हुई थी 1992 में। जो पॉलिसी आई थी 1986 में वो पूरी तरह रिवाइज हुई थी 1992 में, व्हेन PV नरसिम्हा वाज प्राइम मिनिस्टर। तो आई तो वो राजीव गांधी जी के अंडर पे थी, लेकिन जब वो रिवाइज हुई थी तब कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो थर्ड और जो लेटेस्ट है वो है हमारी NEP 2020, जो किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में है, नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। तो यूनाइटेड कैबिनेट ने क्या किया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस तरह आई थी, क्योंकि उन्हें रिप्लेस करना था 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी को। जो 34 साल पुरानी जो पॉलिसी थी उसे उन्हें बदलना था, इसलिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे एजुकेशन सिस्टम में, फ्रॉम स्कूल से कॉलेज में, उसमें काफ़ी चेंज हुए थे, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है, पर्पस क्या है, ये कब लॉन्च हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये लॉन्च हुई है वेडनेसडे 29 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुई है। और इसका एम क्या था, मेन एम था इसका, इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी, इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है। और ये कब हुई थी, 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे को ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम पर, प्रकाश जावड़ेकर। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD जो मिनिस्टर थे वो हमारे थे रमेश पोखरियाल, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा कि जो हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो प्रकाश जावड़ेकर थे, और HRD मिनिस्टर थे हमारे रमेश पोखरियाल, ठीक है। इन्होंने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लॉन्च किया था। HRD मिनिस्टर ने एक HRD जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई जो किसके अंडर थी, डॉक्टर K कस्तूरिया रंगन, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये बनाई गई थी जून 2017 में, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी मई 31, 2019 में, जो जाके जुलाई में पास हुई थी, ठीक है। तो इसके में जो मेन पॉलिसी, मेन जो प्रिंसिपल थे वो थे क्या, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में, चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एथनिकल वैल्यू होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब जो एथिक्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए बच्चों में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब हर फील्ड की तरह हैं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉमर्स को जा रहे हैं या आप सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं या सिर्फ आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, हर तरह का एजुकेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को भी एजुकेशन करनी चाहिए। टीचर को जो है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना, उसे बिल्कुल हर्ट बनाना है लर्निंग सोर्स का, लर्निंग प्रोसेस का। और कोई हार्ड सेपरेशन, मतलब आप इतना ज़्यादा मिला दीजिए सब्जेक्ट को, करिकुलर को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, कि उन
चीज़ों का आपस में कोई डिस्टिंग्विश कर ही ना पाए, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे के लिए ही बनी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं। क्वालिटी होनी चाहिए हमारी एजुकेशन में, इक्विटी होना चाहिए, मतलब हर बच्चे को सेम जो है तरीके से उसको एक्सेस होना चाहिए, हर बच्चा उसे एक्सेस कर पाए, अफोर्डेबल होना पाए, ताकि गरीब हो या अमीर हो हर बच्चा उसे ग्रहण कर पाए, उसे ले पाए, पढ़ पाए, सीख पाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसने सीखा है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि जो 10+2 का हमारा जो स्ट्रक्चर बोला जाता था, 10+2 स्कूल एजुकेशन 10+2 जो बोली जाती है, उसको इन्होंने रिप्लेस किया 5+3+4 में, मतलब 5 3 8 3 11 4 15 सालों में इन्होंने डिवाइड किया। 12 साल को इन्होंने 15 साल में, मतलब ये आपके लगेंगे वही 12 साल, लेकिन इन्होंने 15 साल में कैसे किया। इन्होंने जो आज के टाइम में हम प्री नर्सरी और केजी जो करते हैं, या कई जगह एलकेजी यूकेजी है, प्लेवे है, उन तीनों क्लासेस को भी अंडर कंसीडरेशन में इन्होंने लिया है। ठीक है, अब इन्होंने उस 3 साल को भी कंसीडर कर लिया है, ये भी हम पढ़ेंगे। डिज़ाइन कैसे कर दिया इन्होंने एज वाइज, 3 से 8 साल को तो फाउंडेशन स्टेज बोला है, 8 से 11 को प्रिपरेटरी, 11 से 14 को मिडल और 14 से 18 को सेकेंडरी। अब आप कहेंगे 3 से 8, क्योंकि जो हमारी NEP थी पहले वाली, उसमें हम 6 to 8 की बात करते थे 1 to 3 क्लास के लिए। ठीक है, हम क्लास 1 से बात करते थे ना 10+2 में। अब इन्होंने इसी को कहा है कि पहले ये बात होती थी कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाएगा, अब इन्होंने कहा है कि 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन वो 3 से लेके 5 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं देगा, वो सिर्फ खेल खेल में सीखेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, उसके कुछ पेपर नहीं होंगे। मतलब अब इन्होंने 3 to 8 को कंबाइन कर दिया और उसे बोल दिया फाउंडेशन स्टेज। 8 to 11 को प्रिपरेटरी बोल दिया, 6 to मतलब 6th ऑनवर्ड, 11 से 14 6 7 8 हो गई, 9 10 जो है हमारी 9 10 वो हमारी मिडिल एज हो गई, और उसके बाद है 11 12 हमारी सेकेंडरी एज होगी। ठीक है, सेकेंडरी इन्होंने इसको ग्रुप्स में बांट दिया है। ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 100% होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन में बाय 2030। मतलब जितने भी इंडिया में स्कूल हैं वो 2030 तक NEP 2020 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशनल बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली अपने टीचर स्टूडेंट को कर लें। और हमें 2030 तक एम है कि हमारे 100% स्टूडेंट हैं जो वो एटलीस्ट स्कूल ज़रूर जाए। ठीक है, वो स्कूलिंग ज़रूर करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए अलग है, बट स्कूलिंग लेवल तक हमारा 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है। ये फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखेगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो 6th क्लास के ऑनवर्ड स्टूडेंट हैं उनको कोडिंग क्लासेस दे सकते हैं, और जो वोकेशनल कोर्सेज है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर टाइप क्वेश्चन जो कोर्सेज हैं जो हम 12th के बाद लेते आए हैं आज तक कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, या 11th में हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो वो 6th क्लास से शुरू हो जानी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग के साथ। NEP कहती है कि स्टूडेंट को क्लास 5th तक उनकी मदर टंग यानी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, और प्रेफरेबल भी क्लास 8 तक भी उसको पढ़ाया जाना चाहिए मदर लैंग्वेज में। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आसान बनाने चाहिए, ताकि वो मेमोराइज्ड फैक्ट यानी रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग या जो उनसे ज़्यादा उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को चेक करें, उसकी जो बच्चे की एबिलिटीज़ हैं उनको चेक करें, और साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होने चाहिए। असेसमेंट जो है वो 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब आते हैं बात हाई, ये तो स्कूल की एजुकेशन थी, अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन ने कहा है हमने पढ़ लिया 5+3+3, ये तो हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे फ्लोर क्या है हमारा, 4 है हायर एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि इट पर्पस टू इंट्रोड्यूस ए 4 मल्टीडिसिप्लिनरी UG प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। कई तरह के इन्होंने MPhil को तो बंद कर दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि NEP 2020 में क्या बंद कर दिया गया, तो MPhil जो कोर्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। इन्होंने कहा है हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज मस्ट एम टू बिकम द मल्टीडिसिप्लिनरी बाय 2040। स्कूलिंग में तो 2030 का एम दिया गया है, कॉलेजेस को 2040 तक का टाइम दिया गया है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि उनको NEP के अकॉर्डिंगली
जो सारे यूजी प्रोग्राम्स हैं उन्हें तो 4 इयर्स का कर दीजिए और एमफिल को बंद कर दीजिए। और मल्टी डिसिप्लिन मतलब हर यूनिवर्सिटी में सारी तरह के प्रोग्राम, सारी तरह के कोर्सेज होने चाहिए। और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन को, वो 50% होना चाहिए 2035 तक। जो अभी 26.3 है उसको हमें इंक्रीज़ करके 50% तक लाना है अप टू 2035 तक। ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो हमारी, इसको ना रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री से। उनका भी एक 360 होलिस्टिक कार्ड बनेगा। एजुकेशन सेक्टर को 6% ऑफ जीडीपी, जो पहले 1.7 था उसको 6% कर दिया गया बढ़ा के। बाय 2030 जो हमारी बीएड है आज के टाइम पे, जो हमारी पहले 1 साल की थी अब 2 साल की है, उसे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया गया है। HECI विल बी हैविंग 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, 4 तरह के उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करेंगे HECI में। एक तो काम करेगा हमारा NHERC फॉर रेगुलेशन, GEC स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए वो स्टैंडर्ड्स बनाएगा, HEGC क्या करेगा, फंड करेगा, रेज करेगा, और NAC करेगा एक्रेडिएशन, मतलब NAC जो होगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल। अब कुछ इसकी फुल फॉर्म्स हैं जो आपकी पेपर में ज़रूर आ सकती हैं, इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रोस एनवायरनमेंट रेशियो GER, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फंडिंग के लिए, NAC एक्रेडिशन के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फुल फॉर्म्स हैं। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, जो एम है न्यू पॉलिसी का वो क्या है, 100% ग्रोस एनवायरनमेंट होना चाहिए थ्रू द ओपन स्कूलिंग सिस्टम। जो ओपन स्कूल आपने सुनोगे, ओपन स्कूलिंग सिस्टम को भी इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि एजुकेशन द NEP 2000 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। जो 2 करोड़ बच्चे छोड़ गए हैं, मेन स्ट्रीम से स्कूल्स को छोड़ गए हैं, उनको ओपन स्कूलिंग सिस्टम के तहत वापस उनको स्कूल में लेके आएंगे। जो 10+2 है वो रिप्लेस हो गया हमारा 5+3+3+4 को। और एजेस ये मैंने आपको बता दी है, 12 साल की स्कूलिंग को विद 3 साल की उन्होंने प्री स्कूलिंग ऐड कर दी है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो किस पे एम्फसाइज करती है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा एकेडमिक स्ट्रीम्स का, एक्सेप्ट मतलब सब कुछ एकदम से हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। ग्रेड 5 तक उनको मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, और उनका जो भी जो असेसमेंट है वो 360 डिग्री जो होलिस्टिक कार्ड है उसके थ्रू होना चाहिए। कुछ हाई एजुकेशन फैक्ट्स हैं वो भी बता देती हूँ दोबारा से। ये ऊपर रह गया है कि 4 ईयर का बीएड जो है वो हो जाना चाहिए 2030 तक। हायर एजुकेशन 50% हो जानी चाहिए 2035 तक। 3.5 करोड़ सीट्स हैं वो हायर एजुकेशन सिस्टम में ऐड की जानी चाहिए। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। वेरियस एंट्री और एग्जिट भी अलाउड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं है कि अगर एक बार उसने 5 ईयर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उससे पूरे 5 साल पर ही उसे डिग्री मिलेगी। उसे कुछ एग्जिट भी देनी चाहिए कि 2 साल बाद आप करेंगे तो इतना सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल बाद इतना, 4 साल बाद इतना। इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एंटायर एजुकेशन के लिए एक सेटअप की जाएगा, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, ये अलग होनी चाहिए। ये हमारी पूरी सिंगल ओवररीचिंग अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए। HECI के 4 इंडिपेंडेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, वर्टिकल होंगे, जिनका नाम होगा NHERC, GEC स्टैंडर्ड बनाने के लिए, HEGC हमारी फंड करने के लिए, और NAC एक्रेडिएशन के लिए, जो एक्रेडिएट करेंगे कि हाँ उनको एक्सेप्ट करेंगे कि ये स्कूल है, उनको एक
सर्टिफिकेट देंगे कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। 15 साल का इसका पूरा टारगेट है। इसके अंदर एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट विद ग्रेटेड ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेज। ठीक है, इसके बाद ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमने कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन 1964 में जो गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट की थी एजुकेशन कमेटी के, उसमें कितने मेंबर थे? उसमें थे 17 मेंबर। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब हुई थी? 1968 में। जो फर्स्ट NEP थी वो किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आई थी? वो आई थी हमारी इंदिरा गांधी जी की में। द यूनिट कैबिनेट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी वो किसको रिप्लेस किया था? उन्होंने 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया था। यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव की थी? हमारी 29 जुलाई 2020 को। और I&B के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन किसके द्वारा हेड की गई थी? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के। द प्रिंसिपल क्या है? फ्लैक्सिबिलिटी, एथिकल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। फीचर क्या है NEP 2020 के? क्वालिटी एंड इक्विटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। 10+2 को किस से रिप्लेस किया गया था? 5+3+3+4 से। जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया 100% GER वो कब तक हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए 2030 तक। ठीक है, स्टूडेंट को कब से कोडिंग कर सकता है? क्लास 6th ऑनवर्ड। 6th के बाद वो कोडिंग कर सकता है। और वोकेशनल एजुकेशन भी हमारी क्लास 6th विद इंटर्नशिप के साथ स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को कब से कब तक मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाना चाहिए जी? वो है हमारे 2040 तक। ठीक है, GER की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सॉरी, ये नहीं है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। फुल फॉर्म ऑफ प्राक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, NCTE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स। कहाँ पर है ये? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। NEP 2020 के अनुसार जो टीचर्स हैं विल बी एबल टू टीच लेसन मदर टंग में पढ़ाना है कब तक? ग्रेड 5 तक। ठीक है, मिनिमम डिग्री जो क्वालिफिकेशन है टीचिंग की वो B.Ed जो है वो कब तक 4 ईयर की हो जानी चाहिए? 2030 तक। ठीक है, कौन सी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगी स्कूल एजुकेशन के लिए? कौन सी है वो? NEFSC बनाएगी जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020। वो है हमारी NCERT। ठीक है, NCERT ही हमारा स्कूल का फ्रेमवर्क बनाएगी। जो करिकुलम बनाएगी, सिलेबस जो कहते हैं हम, सिलेबस जो बनाएगी वो कौन बनाएगी? NCERT। क्या होप आपको NEP 2020 अब समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।